अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा से लास्ट वाली क्लास को पहले रिपीट करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास क्या करेंगे, अपनी स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, सारी सेटिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। हम विजुअल बेसिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपके प्रोग्राम का नाम क्या है वो आपको यहाँ देखने को नजर आ जाएगा, या फाइल का जो भी नाम होगा। ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन 3। लोकेशन वो आपको बता रहा है, आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन नेम बता रहा है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको ओके। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने बिल्कुल आपको बेसिक एक लाइन का कोड बताया था अपने टूल्स के साथ, कि यहाँ पर आपको देखने के लिए नजर आ रहा है टूल बॉक्स। हमने बेसिक कैलकुलेशन की थी, जस्ट प्लस करवाया था दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को, और उसका आउटपुट ले लिया था तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो हमने नाम देने के लिए इस्तेमाल किया था लेबल का। लेबल को क्लिक किया, ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट सिंपल फॉर्म पे ले जाके कर देना है क्लिक, तो आपके पास लेबल ऑटोमेटिकली वहां सेम साइज में ड्रॉ हो जाएगा। अब इस लेबल के अंदर अगर आपने कुछ लिखना है तो वो डायरेक्ट यहाँ एडिट नहीं होगा, बल्कि आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। इस पे क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको चेंज कर देना है। ठीक है, हमने कहा था वैल्यू 1, है ना। दूसरा लेबल लिया, उसको ड्रॉ किया था, उसको हमने यहाँ पर दे दिया था वैल्यू 2। एक और लेबल लगाया, जिसको हमने यहाँ कह दिया था रिजल्ट। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब डेटा लिखना है, लेबल सिर्फ नाम के लिए होता है ना। लेबलिंग, लेबल हम जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी चीज को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स, डेटा इंटर करना है, इनपुट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जस्ट इसको भी ड्रॉ नहीं करना है, पिक करना है और फॉर्म पे ले जाके कर देना है क्लिक, तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, इनके नाम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स 2, 1 पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स 1। अब आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं बटन। क्लिक किया, हमने सिंपल सा बटन लगाया था और बटन को नाम दिया था प्रॉपर्टी में जाके कि भाई ये बटन क्या करते हैं, सम अप कर दे या प्लस कर दे। अब कोडिंग करनी है इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया था और हमारे पास कोडिंग व्यू ऑन हो गया। सबसे पहले हमने बताया था या हमने कहा था कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करते हैं जिसके अंदर आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, कोडिंग के लिए आप सबसे पहले किसको कॉल करते हैं, जिस टेक्स्ट बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक्सेल के साथ जाके आज एग्जांपल भी दे देता हूं। मैं एक्सेल को यहाँ पर रन कर लेता हूँ और आपके सामने कुछ थोड़ी बेसिक सी चीज में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों नंबर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, प्लस के लिए सीधा सीधा इक्वल टू और सम का फंक्शन लगाते हैं और रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीका है, बट हम ऐसा नहीं करते। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोटल, तो मैं टोटल शीट में कहीं भी जाके नहीं लगाऊंगा, कहीं भी जाके मैं सम का फंक्शन कॉल नहीं करूंगा। हम फॉर्मूला लगाने से पहले भी एक काम करते हैं, हम एक्यूरेट लोकेशन पे जाते हैं कि मुझे इस जगह आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमने कहा हमें कहा आंसर चाहिए, E4 के अंदर आंसर चाहिए। ऐसा नहीं जहां कर्सर रखा और वहीं रिजल्ट आपने काम करना शुरू कर दिया। सेम लाइक एज यहां पर भी हम सबसे पहले उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करेंगे जिसमें आंसर चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सेल वाले केस में E4 था, यहां पर क्या हमने कहा, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टैक्स इक्वल्स टू वैल, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू आ जाए वो बराबर होगी किसके, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के। अगर मैं सिर्फ इतना ही कोड करूं और इसको डिबग करता हूं, स्टार्ट करता हूं, मैंने लिखा वैल्यू 2 के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 ये है ऊपर वाला, ये नहीं है, और मैं सम करता हूं।
तो देखें क्या आ रहा है 0, बिकॉज हमने यहाँ पर कोड में चाहे जो टेक्स्ट बॉक्स 3 है वो बराबर हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 1 के। टेक्स्ट बॉक्स 1 में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वो हमारे कोड के मुताबिक ही काम करता है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ वापस वर्किंग व्यू पे जाने के लिए, प्लस वेल ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये कोड हमने लास्ट क्लास में किया था, दोबारा से डीबग करूंगा। अब मैं यहां लिखता हूं कोई भी नंबर देन सम। मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल और छोटा सा कोड है, समझ में आ जाना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्लास का काम, जिसके अंदर हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को आपको कोड करना सिखाया था, ठीक है। स्टॉप कर देता हूँ डीबगिंग, वापस जाता हूँ फॉर्म के ऊपर। बल्कि हम एक और न्यू फाइल ले लेते हैं ना, न्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। वही विजुअल बेसिक है, वही एप्लीकेशन 4 बन रही है, देन ओके। हम यहाँ पर छोटा सा मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक शीट लाइक वर्क कर लेते हैं जैसे हमने एक्सेल में परफॉर्म किया था। हम यहाँ पर एक सैलरी शीट का एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। एक फॉर्म बनाते हैं जो कि सैलरी के हिसाब से यहाँ पर हमें आउटपुट देगा, ओके। तो मैं सबसे पहले नाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ लेबल, ठीक है। वही हम ये फॉर्म का साइज, ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्लिक किया। सबसे पहले तो मैं दूंगा हेडिंग, इसका नाम मैं रख देता हूँ भाई सैलरी एप्लीकेशन। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है लाइक अ हेडिंग, तो प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ढूंढेंगे फॉन्ट की, ठीक है, जिससे हम इसके वही सारे फॉन्ट वाली वर्किंग इससे ले सकते हैं। राइटिंग स्टाइल जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने प्रोग्राम को नाम दे दिया क्या, सैलरी एप्लीकेशन। क्या हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो सैलरी के अबाउट है। फिर से लिया मैंने लेबल, ठीक है। पहला लेबल आईडी के लिए यानी कि लेबल 2, देन होगा क्या, नेम, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर देता हूँ बेसिक सैलरी, इसे नेट सैलरी कर दूंगा, ठीक है। 2 कॉलम्स के अंदर डिजाइन कर दो। एक और चीज देख लेते हैं, अगर कुछ और मजीद हम इसको डिजाइन देना चाहें तो मेरा ख्याल मैंने प्रॉपर्टी में कहीं या टूल्स में देखा था फ्रेम ऑप्शन, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, वरना हमारा बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। कन्वेंस मेडिकल, कन्वेंस आ गया जनाब, मेडिकल अलाउंस आ गया, ठीक है। हाउस रेंट, ग्रोस सैलरी, पर डे, पर आवर, ठीक है। सारे लेबल लगा लिया, अब मैं इनके नाम सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में जाके हमने इसका नाम दे दिया जनाब, ये होगा हमारे पास आईडी का कॉलम, देन होगा हमारे पास नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, लेवल 5 कर देते हैं नेट, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो 20 सैलरीज का नाम हम दे देते हैं, सी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एम
अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ग्रोस सैलरी, जी सैलरी, ठीक है, पर डे और पर आवर। अब इनके आगे हम लगा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस ताकि हम इसमें डेटा इनपुट कर सकें। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स के साइज बहुत ज़्यादा बड़े तो हम मैनेज कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब रीसाइज बार बार मैं बनाऊंगा तो मुझे रीसाइज करना पड़ेगा। मैं इसकी यहाँ कर लेता हूँ कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। शॉर्टकट की वही है कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, तो मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, दिखा दिया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, एक दफा कॉपी कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से फॉर्म को मजबूत डिस्टेंस है ताकि दोनों साइड हमें गैप इक्वली देखने मिल रहा है। फाइनली हम लगाते हैं यहाँ पर बटन और इसका नाम रखते हैं पे सैलरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास आपको देखने को नजर आ रहा है हमने छोटा सा फॉर्म बना लिया था, सही। तो एक सैलरी एप्लीकेशन के लिए हमने छोटा सा फॉर्म बनाया जहाँ पर हमने क्या दे दिया, आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, नेट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल, हाउस रेंट, ग्रोस सैलरी, पर डे, पर आवर, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम बात कर लें तो तमाम तर चीजें निकाली जाती हैं सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी की बेस पर, उसके अलाउंसेस, ठीक है, ग्रोस सैलरी, पर डे और पर आवर। कोडिंग करने के लिए वही डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे हमने पिछली अभी क्लास रिपीट की थी तो उसके अंदर हमने सबसे पहले बताया था किस टेक्स्ट बॉक्स में आंसर चाहिए उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ सबसे पहले अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस का टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5, ठीक है। तो मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टैक्स इक्वल्स टू वेल, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू, कौन सी वैल्यू के। अब हमें देखना होगा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स नंबर जो कि आपके पास होगा, बेसिक सैलरी से निकलेगा ना, तो बेसिक सैलरी टेक्स्ट बॉक्स 3। तो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू की जो कि हमें किसमें देखने को मिली है, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टैक्स में। मल्टीप्लाई हो जाए किससे, मान लीजिए 10 से, और डिवाइड हो जाए 100 से। सिर्फ एक लाइन लिखिए, हम इसको टेस्ट आउट करते हैं पहले डीबग करके। मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है 18,000 रुपये, पे सैलरी में करता हूँ तो उसका 10% निकल के मुझे देखने के लिए नजर आ गया टेक्स्ट बॉक्स 3 का 10% टेक्स्ट बॉक्स 5 में। इसमें यकीनन एक प्रॉब्लम देखने के लिए नजर आ रही है, क्या मैं हर बार टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम याद रखूंगा या पीछे जाके देखता रहूं कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं कितने नाम है। कुछ ऐसा हो जाए कि हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम अपनी मर्जी से रख दें ताकि कोडिंग के वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एक नई चीज बता रहा हूँ इस चीज के अंदर के टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम आप कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपको कोडिंग में ज्यादा इश्यूज ना हो, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर स्टॉप, और अब मैं आपको बताने लगा हूँ टेक्स्ट बॉक्स के नाम कैसे तब्दील होंगे। आईडी और नेम तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक सैलरी पे आया, यहीं पर आप प्रॉपर्टी में ढूंढें, एक फील्ड आएगी आपके पास नेम की, ठीक है। ये वो नेम है जो कोडिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। मैंने इसको कर दिया BS, बेसिक सैलरी। ये क्या है, नेट, टेक्स्ट बॉक्स 4 है तो मैं इसको नेट कर देता हूँ।
CA कन्वेंस अलाउंस, MA मेडिकल अलाउंस, HA हाउस रेंट अलाउंस, ग्रोस सैलरी इनिशियल ले रहा हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, GS, PD पर आवर, ठीक है। अब जरा अगर हम कोड पे जाएं तो देखें पीछे ऑटोमेटिकली कोडिंग चेंज हो गई। CA डॉट टैक्स कन्वेंस अलाउंस डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के BS डॉट टैक्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा क्या हो गया, कन्वेंस अलाउंस आ गया। अब मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, मेडिकल, तो मुझे इसका टेक्स्ट बॉक्स नंबर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनके नाम ही तब्दील कर दिए। अब मुझे पता है कि मुझे मेडिकल अलाउंस निकालना है, तो MA, ठीक है, पिक हो गया डॉट टैक्स मेडिकल अलाउंस डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू के, जो कि बेसिक सैलरी में लिखी गई वैल्यू होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाए 12 से, डिवाइड हो जाए 100 से। ये हमारा क्या आ गया, मेडिकल अलाउंस, ठीक है। अच्छा, मेडिकल के बाद अब हमें निकालना क्या, हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आपको डेफिनेटली याद हो और ना भी याद हो तो कोई इशू नहीं है, क्लिक कर लें। वैसे हमने HA दिया था, ना याद हो तो आप एक दफा जाके देख लें। HA हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है। मैंने कहा HA डॉट टैक्स इक्वल टू वेल ब्रैकेट ओपन BS डॉट टैक्स मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। तो ये होगा हमारे तमाम तर क्या, अलाउंसेस। अब अलाउंसेस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, तमाम तर अलाउंसेस को, या फिर हमारा अगला जो कोड होने जा रहा है वो है ग्रोस सैलरी के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे, ग्रोस सैलरी में आंसर आएगा। तो कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट, ठीक है, और बेसिक सैलरी, ये प्लस होती है सबकी सब जाके कहां पर, ग्रोस सैलरी में। तो हमने कहा GS डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू, जो कि मौजूद है BS के अंदर यानी कि बेसिक सैलरी, उसी में प्लस हो जाए वैल्यू कौन सी आपके पास, आपको जो वैल्यू प्लस करनी है वो है MA या CA, चलें तरतीब से कर लेते हैं। CA डॉट टैक्स प्लस वेल MA डॉट टैक्स प्लस वेल HA हाउस रेंट डॉट टैक्स, ठीक है। सारे अलाउंसेस हो गए मेरे पास, ठीक है। ग्रोस सैलरी मुझे देखने के लिए मिल जाएगी। टेस्ट आउट कर ले एक दफा, देता हूं मैं बेस सैलरी वही 18,000 रुपए और करता हूं पे सैलरी। तो यहां तक का कोड तो हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। स्टॉप करते हैं, बैक टू कोडिंग। ग्रोस सैलरी निकाल ली, अब हमें निकालना है पर डे एंड पर आवर। तो PD डॉट टैक्स, नाम मैंने ये रखा था, आप लोग भी इजी सा नाम दीजिएगा ताकि आपको कॉल करते हो प्रॉब्लम ना हो। पर डे निकाला जाता है बेसिक सैलरी से, तो BS डॉट टैक्स डिवाइड बाय 30, है ना, महीने में 30 दिन होते हैं तो पर डे निकल के आ जाएगा। इस तरीके से पर आवर डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू के, पर डे से जो निकाली जाती है ना, डिवाइड बाय 8, इंटरनेशनल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं। ओके जी, मैं इसको करता हूँ रन। मान लीजिए मैं आईडी दे देता हूँ 1011, नेम दे देता हूँ मैं है आसिफ, बेसिक सैलरी है 20,000 दिस टाइम, पे सैलरी, ठीक है। अच्छा, नेट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, या हमने नेट के लिए काम ही नहीं किया, कोड नहीं किया, इसलिए नेट में रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ लोन वाली कोई सिचुएशन रख दूँ तो नेट हमारे पास आ सकता है, या एडवांस सैलरी वाली कोई सिचुएशन में सेट कर दूँ तो क्या होगा, हमारे पास ये आ सकता है। तो चलिए कर देते हैं, एक लाइन का छोटा सा कोड है, ये भी फटाफट से हो जाएगा। स्टॉप करता हूँ। तो मुझे यहाँ थोड़ी सी मजीद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एक कोड लेबल लगा लेता हूँ। एडवांस सैलरी के नाम से एक लगा देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम भी हम शुरू में चेंज कर दें, टेक्स्ट बॉक्स 3 आ रहा है। नीचे चलते हैं प्रॉपर्टी में,
इसका नाम क्या रखेंगे हम इनिशियल के हिसाब से, एएस, एडवांस सैलरी। अच्छा अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी नॉट वैलिड, ये नाम नहीं दे सकते, इसका कोई अपना कोई टैक्स होगा, तो ADVS कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट हो गया। कोडिंग वाली साइड आ रहा हूँ, एडवांस। अच्छा, कोडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाजमी नहीं है जो मैंने पहली लाइन लिखी है आप भी वही पहली लाइन लिखें। ठीक है, तो आप आखिरी लाइन सबसे पहले लिख दें, पहली लाइन सबसे आखिरी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेट डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू के, जो कि आएगी किससे, ADVS से, डॉट टैक्स में जो भी लिखा होगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, बल्कि GS डॉट टैक्स माइनस वैल, माइनस हो जाए, अगर वो एडवांस सैलरी है तो ग्रोस सैलरी से क्या कर देंगे हम उसको माइनस कर देंगे, ADVS डॉट टैक्स से। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं फाइनली। आईडी दी कुछ भी, वट एवर, नेम ABC। ठीक है, बेसिक सैलरी मैंने बता दी 20,000, और एम्प्लॉय ने एडवांस ले लिया था ऑलरेडी 550 का। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मान लीजिए, यहाँ लिखना होगा आपको। ठीक है, ये ग्रॉस बन रही है, ये आपकी नेट सैलरी आ गई। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। बाकी वीडियो मैंने साथ साथ बना ली है, तो वीडियो भी आप लोगों को कुछ देर में देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको रीवॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।